Hello everybody. Today we are going to read the story An Excellent Father, which is written by Jane Austen. So story start करने से पहले हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. Mr. Bennet, Mrs. Bennet, they both are husband and wife. Mrs. Bennet's three daughters, Kitty, Lizzie and Elizabeth. Mr. Bingley, Mrs. Long and her two nieces. Okay, so now let's read the overview of this chapter. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. Netherfield Park is vacant for a long time. At last, a rich young gentleman, Mr. Bingley, decided to take the place. ये एक्सट्रैक्ट जेन ऑस्टन के फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस से लिया गया है. नीदरफील्ड पार्क एक बिल्डिंग का नाम है जो काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई थी. आखिरकार एक रिच यंग जेंटलमैन जिसका नाम मिस्टर बिंगले है वो इस बिल्डिंग को लेने का फैसला करता है. When Mrs. Bennet comes to know of it, she is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. Mr. Bingley's being single make Mrs. Bennet all the more particular about it. जब मिसेस बेनेट को इस चीज़ का पता चला कि एक रिच यंग जेंटलमैन उनके पड़ोस में रहने आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो उम्मीद करती है कि हो सकता है मिस्टर बिंगले उसकी तीनों बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ शादी कर ले. और मिस्टर बिंगले का सिंगल होना यानी अनमैरिड होना मिसेस बेनेट के लिए और भी खास हो जाता है. शी वॉन्ट्स मिस्टर बेनेट नॉट टू मिस सच एन एक्वेंटेंस फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर्स. मिसेस बेनेट चाहती है कि उसके हस्बैंड मिस्टर बेनेट को ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए अपनी बेटियों के खातिर. She has an apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. मिसेस बेनेट को ये चिंता थी कि कोई भी दूसरी माँ जिसकी शादी के काबिल बेटी हो वो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे सुनहरे मौके को कभी भी हाथ से जाने नहीं देगी. इसलिए वो चाहती है कि मिस्टर बेनेट वहाँ जाए और थोड़ी जान पहचान बढ़ाए मिस्टर बिंगले के साथ. Now let's read the story. My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? सो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है. मिसेस बेनेट एक दिन अपने हस्बैंड को कहती है कि क्या तुमने सुना है कि नीदरफील्ड पार्क किराए पर लग गया है. Mr. Bennet replied that he had not. But it is, said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उसको इस बारे में कोई खबर नहीं है पर वो कहती है कि नहीं ऐसा है. मिसेस लॉन्ग आई थी अभी और उसने मुझे इस सब के बारे में बताया. मिस्टर बेनेट ने आगे से कोई आंसर नहीं दिया. Do you want to know who has taken it? cried his wife impatiently. मिसेस बेनेट ने देखा कि उसका हस्बैंड कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा और वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा उसकी बातों में तो वो इम्पेशेंट होकर पूछती है कि क्या तुम जानना चाहते हो ये नीदरफील्ड पार्क किसने लिया है. You want to tell me and I have no objection to hearing it. This was an invitation enough. उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो मुझे सुनने में किसी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. मिसेस बेनेट के लिए मानो ये उसके हस्बैंड का एक इनविटेशन था और ये इनविटेशन ही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था. Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. अब मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड को उस यंग मैन के बारे में बताती है और कहती है क्यों. माय डियर सुनो, मिसेस लॉन्ग ने मुझे कहा है कि नीदरफील्ड किसी यंग मैन ने ले लिया है जो काफ़ी रिच है और इंग्लैंड के नॉर्थ का रहने वाला है. He came on Monday to see the place and was so much delighted with it that he agreed to take it. अब मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड से कहती है कि वो आया था मंडे को इस जगह को देखने के लिए और ये बिल्डिंग उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई
और वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि इस बिल्डिंग को किराए पर लेने के लिए वो तैयार हो गया। What is his name? Bingley. Is he married or single? Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune, 4 or 5 thousand a year. What a fine thing for our girls. अब मिस्टर बेनेट ने पूछा उसका नाम क्या है। मिसेस बेनेट कहती है उसका नाम बिंगले है। मिस्टर बेनेट पूछता है क्या वो मैरिड है या सिंगल है। मिसेस बेनेट कहती है सिंगल है माय डियर, और ये पक्की बात है। एक सिंगल मैन है और रिच है, जिसकी 1 साल की इनकम 4 या 5 हज़ार है। इससे अच्छी चीज़ हमारी बेटियों के लिए क्या ही हो सकती है। हाउ माई डियर मिस्टर बेनेट, रिप्लाइड हिज वाइफ, हाउ कैन यू बी सो टायरसम? टायरसम मीन्स बोरिंग। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम। मिसेस बेनेट जब कहती है कि हमारी बेटियों के लिए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, तो मिस्टर बेनेट ने पूछा कैसे। मिसेस बेनेट कहती है मेरे प्यारे बेनेट, उसकी वाइफ ने जवाब दिया, तुम इतने बोर कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि तीनों बेटियों में से किसी एक की मिस्टर बिंगले के साथ शादी हो जाए। Is that his design in settling here? Design? Nonsense. How can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes. तो मिस्टर बेनेट ने कहा कि क्या उसका कोई डिज़ाइन का मतलब होता है इंटेंशन, तो क्या उसका कोई इरादा है यहाँ सेटल होने का। अब मिसेस बेनेट कहती है डिज़ाइन, इरादा, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि तीनों में से किसी एक बेटी के वो प्यार में पड़ जाए, और जैसे ही मिस्टर बिंगली यहाँ रहने के लिए आए तो तुम उनसे जाकर मिल लेना। I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better. For as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. मिस्टर बेनेट कहता है कि देखो मुझे नहीं लगता मेरे जाने से कुछ ऐसा होगा, तुम खुद बेटियों को लेकर जाओ या तुम उन्हें अकेले भेज दो, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होगा। तुम भी उनकी तरह हैंडसम हो सकता है मिस्टर बिंगले तुम्हें ही पसंद कर ले। My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. अब मिसेस बेनेट कहती है अपने हस्बैंड से, माय डियर तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। मुझे श्योरली मेरे हिस्से की ब्यूटी मिली हुई है, पर माय डियर तुम्हें मिस्टर बिंगले से मिलकर आना चाहिए जैसे ही वो हमारे नेबरहुड में रहने के लिए आए। I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. अब जब मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को मजबूर करती है बार बार कि तुम जाना उससे मिलने, इतने में मिस्टर बेनेट कहता है कि मैं ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगा, और मैं कुछ लाइंस लिख कर भेजूँगा मिस्टर बिंगले को अश्योर करने के लिए कि जिस भी लड़की को वो पसंद करेंगे उसकी शादी उनके साथ करवा दी जाएगी। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. अब मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को कहती है कि तुम्हें मुझे वैक्सिंग मतलब एनॉय मतलब चिढ़ाने में मज़ा आता है, तुम मुझे चिढ़ाते हो अपने एंजॉयमेंट के लिए, पर कम से कम मेरी जो भावनाएं हैं उन पर तो थोड़ा रहम करो। You mistake me, my dear. I have high respect for your nerves. They are my old friends. Oh, you don't know what I suffer. अब मिस्टर बेनेट कहता है, माय डियर तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं। अब मिसेस बेनेट दुख भरी सांस लेती है और कहती है तुम्हें नहीं पता मैं कितनी दुखी हूँ। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वो सोचती है कि उनकी शादी जल्दी से हो जाए। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ 4,000 a year come into the neighborhood.
अब मिस्टर बेनेट अपनी वाइफ को चिढ़ाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी अपने ऊपर काबू पालोगी और तुम ये देखने के लिए भी ज़िंदा रहोगी कि हमारे पड़ोस में इतने यंग मैन आएंगे जिनकी एक साल की इनकम 4000 होगी। यहाँ 4000 पाउंड की बात की जा रही है जो कि इंग्लैंड की करेंसी है। It will be no use if 20 such should come since you will not visit them. तो मिसेस बेनेट कहती है कि यहाँ 20 भी रहने आ जाएं पर जब तक तुम उनसे मिलोगे नहीं तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं है। Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go. मिस्टर बेनेट पहला आदमी था जो मिस्टर बिंगले से मिल के आता है। वो हमेशा से चाहता था कि वो मिस्टर बिंगले से मिले पर लास्ट टाइम तक वो अपनी वाइफ को अश्योर करता रहा कि वो उससे मिलने नहीं जाएगा। Till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. It was then disclosed in the following manner. मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलकर आता है पर जिस दिन वो मिलने गया था उस दिन शाम तक मिसेस बेनेट को उसने नहीं बताया था कि वो मिस्टर बिंगले से मिलकर आ गया है। मिसेस बेनेट को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब किस तरीके से वो डिस्क्लोज हुआ वो हम आगे बढ़ते हैं। Observing his second daughter employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with, "I hope Mr. Bingley like it, Lizzie." मिस्टर बेनेट ने जब देखा कि उसके दूसरे नंबर वाली बेटी एक हैट को ठीक कर रही है तो उसने अचानक से अपनी बेटी को कहा, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिंगले इस टोपी को पसंद करेंगे लिजी। वी आर नॉट टू नो वॉट मिस्टर बिंगले लाइक्स, सेड हर मदर, सिंस वी आर नॉट टू विजिट। मिसेस बेनेट कहने लगी, हमें नहीं पता मिस्टर बिंगले किस चीज़ को पसंद करता है क्योंकि अभी तक हम उससे मिलने गए ही नहीं। But you forget, Mamma, said Elizabeth, that we shall meet him at the assemblies, and that Mrs. Long has promised to introduce him. I do not believe Mrs. Long will do any such thing. She has two nieces of her own. She is a selfish woman. इतनी देर में उनकी बेटी एलिजाबेथ बोली, मम्मा, क्या आप भूल गए हो मिस्टर बिंगले से हम चर्च के असेंबली पर मिलेंगे और मिसेस लॉन्ग ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इंट्रोडक्शन करवाएंगी। इतनी देर में मिसेस बेनेट कहती है, मुझे मिसेस लॉन्ग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मिसेस लॉन्ग ऐसा काम कभी नहीं करेगी क्योंकि उसकी अपनी भी दो नीसेस हैं और वो भी यंग हैं और साथ में मिसेस लॉन्ग एक सेल्फिश वुमेन है, मतलब एक खुदगर्ज औरत है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। Mrs. Bennet began scolding one of her daughters. Don't keep coughing so, Kitty, for heaven's sake. Have a little compassion on my nerves. Kitty has no discretion in her coughs, said her father. She times them ill. मिसेस बेनेट अपनी एक बेटी को डांटना शुरू कर देती है और कहती है, फॉर गॉड से किटी, इस तरीके से मत खांसो, कम से कम मेरी लाचारगी के ऊपर थोड़ा तरस तो खाओ। इतनी देर में मिस्टर बेनेट ने कहा कि किटी को तो कफ करने की अकल भी नहीं है, उसके खांसने का तरीका सही नहीं है। I do not cough for my own amusement, said Kitty fretfully. Amusement means enjoyment and fretfully means state of being anxious. किटी गुस्से से बोली कि मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं खांसती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे खांसने में बहुत मज़ा आता है। Let us return to Mr. Bingley, continued Mr. Bennet. इतने में मिस्टर बेनेट कहता है, चलो मिस्टर बिंगले के टॉपिक पे आते हैं, अब सारी बातें बंद करो और मिस्टर बिंगले की बात करते हैं। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ। मिसेस बेनेट ज़ोर से चिल्लाई कि मिस्टर बिंगले के नाम से मैं दुखी हो गई हूँ, अब मेरे सामने कोई भी मिस्टर बिंगले का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड मिस्टर बिंगले से मिलने नहीं जा रहे और ना ही जाएंगे और उनकी बेटियों की शादी नहीं होगी। I am sorry to hear that. Why did not you tell me so before? If I had known as much this morning, I certainly would not have called on him.
but I have actually paid the visit. We cannot escape the acquaintance now. जब मिसेस बेनेट कहती है कि मिस्टर बिंगले का नाम मेरे सामने मत लो, इतनी देर में मिस्टर बिंगले कहता है, ऐसी बात मुझे तुमसे सुन के बहुत दुख हुआ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने आज सुबह तक ये बात बता दी होती तो मैं मिस्टर बिंगले से मिलकर नहीं आता। पर अब मैं वहाँ विजिट करके आया हूँ। अब हम उसे जान पहचान बढ़ाने से नहीं बच सकते। एस्केप मतलब बचना। The astonishment of the ladies was just what he wished, that of Mrs. Bennet surpassing the rest. How good it was of you, my dear Mr. Bennet, she said, but I knew I should persuade you at last. लेडीज बिल्कुल वैसे ही सरप्राइज हुई जैसा वो चाहता था, पर मिसेस बेनेट ने तो सारी लेडीज को पीछे छोड़ दिया और कहने लगी, माय डियर मिस्टर बेनेट, तुम कितने अच्छे हो। मिसेस बेनेट कहती है, मैं जानती थी कि आखिरकार मैं तुम्हें मना ही लूँगी। I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too, that you should have gone in this morning and never said a word about it till now. अब मिसेस बेनेट कहती है कि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ऐसे मौके को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखो मैं कितनी खुश हूँ कि तुमने तो हमारे साथ मजाक किया कि तुम सुबह मिस्टर बिंगले से मिलकर आए और तुमने इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। Now, Kitty, you may cough as much as you choose, said Mr. Bennet. As he spoke, he left the room. अब मिस्टर बेनेट कहते हैं कि किटी, तुम्हें जितना खांसना है अब तुम खान सकती हो, और ये कहते ही वो रूम से चले जाते हैं। What an excellent father you have, girls, said Mrs. Bennet when the door was shut. जब मिस्टर बेनेट डोर शट करके रूम से बाहर चले जाते हैं तो मिसेस बेनेट अपनी बेटियों को कहती है, देखो बेटियों, तुम्हारे फादर कितने एक्सीलेंट हैं, कितने बढ़िया फादर हैं। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।